नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 112A। यह आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई है, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। इसकी डेट है 18 नवंबर 2021 और ये आपकी क्लास 5 की वर्कशीट है, जो कि रिमझिम पाठ्यपुस्तक के पाठ स्वामी की दादी से ली गई है। इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको, या इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास, सेक्शन, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखना है और उसके बाद ही आपको ये वर्कशीट शुरू कर देनी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 112A। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। ठीक है। अब बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ने पर आप कहीं पर कम देर रुके, कहीं ज़्यादा देर, कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। देखिए, जब मैंने ये पढ़ा दादी, तब मैंने एक एक्साइटमेंट के साथ मैं थोड़ी सी रुकी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ये कॉमा लगा था। फिर मैंने ये पूरा वाक्य पढ़ा और मैं रुक गई। फिर मैंने प्रश्न पूछा, सच? मैंने प्रश्न का भाव किया ना। तो ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह हम इस वर्कशीट में हम कितने पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध करवाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं तो जो हमारे भाव हैं, बोलते हुए तो हमारे भाव समझ में आते हैं, पर लिखते हुए भाव हमारे समझ में नहीं आते। तो उन भावों को हम इन विराम चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से रुक जाना। जब कोई वाक्य पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और उसके पीछे जो एक सीधी लाइन लगाते हैं, हम डंडा लगाते हैं खड़ा हुआ, उसे हम विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है, इस प्रकार से। उदाहरण, दो शेर राजम पर झपटे। ये देखिए, रेड रंग से लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। ये भी हम वाक्य के अंत में करते हैं, पर ये इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है। अल्प विराम, अल्प विराम को इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं, का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम देर विराम दिया जाता है। मतलब बोला जाता है, ये बेसिकली 2-3 बातें जब एक साथ बोली जाती हैं उनके बीच में लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जब हम खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, खुशी, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। और इसका होता है एक सीधी डंडी के साथ एक नीचे बिंदी। ठीक है। उदाहरण, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। तो वो दादी को बता रहा है कि आपको नहीं पता वो क्या है। ठीक है। तो अब देखें, हमने 4 विराम चिन्ह पढ़े हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम और विस्मयादि बोधक। तो इससे देखते हैं आगे कैसे प्रयोग करने हैं। स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे लिखे वाक्यों में वह कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। पहले मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने अंक मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो आइए अब इसमें हम सही जगह पर विराम चिन्ह लगाते हैं। देखिए, बस दादी काफ़ी है, यहाँ पर कॉमा लगेगा। उसने रूखे स्वर में कहा, पूर्ण विराम। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, पूर्ण विराम। जानती हो, कॉमा, उसे गणित में कितने अंक मिलते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। सारे नंबर मिलते होंगे, कॉमा, और फिर है ना?
ये यहाँ पर आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। दादी ने पूछा पूर्ण विराम। अरे नहीं, कॉमा, उसे 100 में से 90 अंक मिलते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए, बस दादी काफ़ी है, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, यहाँ पर कॉमा है। ठीक है ना, वो प्रश्न पूछ रही है। दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाकर इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, और पेरेंट्स, आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करिए कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे कैसा व्यवहार करना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। बच्चे उनके साथ बदतमीजी से बात ना करें, ये इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए ये शब्द, ये वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि ये बच्चों के लिए है कि बच्चों, आप जब भी आपसे बड़ों से बात करते हैं तो आप हमेशा आप शब्द का प्रयोग करें, कभी भी उन्हें तुम या तू शब्द के प्रयोग से संबोधित ना करें। और जब भी उनसे बात करें तो आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग करें, जैसे दादी आ गई हैं मतलब इस हा पर अंग की बिंदी होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, तो इज्जत वाले शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।